नमस्कार साथियों, आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लोग पढ़ने जा रहे हैं 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों 6.3 का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि आकृति 6.44 ये जो हमारा आकृति दिया हुआ है में एक ही आधार बीसी पर दो त्रिभुज एबीसी और डीबीसी बने हुए हैं। कि इसका जो आधार है, कौन सा आधार है इसका? बीसी। ये जो बीसी आधार है, इस पे जो हमारा दो त्रिभुज बना हुआ है, कौन कौन सा? ए बी सी। ए बी सी बना हुआ है। और दूसरा कौन सा बना हुआ है? दूसरा दोस्तों हमारा बना हुआ है यहाँ पे डी बी सी। ये डी बी सी, ये वाला और ये वाला दो त्रिभुज हमारा इस पे बना हुआ है। यदि ए डी बी सी को ओ पर प्रतिच्छेद करती है, यानी ए डी बी सी को ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो हमको दर्शाना है कि एरिया ऑफ ए बी सी और एरिया ऑफ डी बी सी जो है वो ए ओ बाय डी ओ के इक्वल है। ये हमको दर्शाना है क्वेश्चन 3 में। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 3 को भी बहुत अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा इमेज दिया होता है, पहले हम लोग उसको यहाँ पे बना लेते हैं। तो कुछ इस टाइप का हमारा इमेज था। इसका नंबरिंग था यहाँ पे ए बी, ठीक है, यहाँ पे भी था इसका ए बी सी और ये डी। इस तरह से एक इमेज है और दोनों का जो विकर्ण है यहाँ पे किस पे? ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो हमको क्या दर्शाना है? इसमें दर्शाना है कि जो इसमें एंगल ए बी सी जो है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, इसका नंबरिंग जो है ना यहाँ पे सी दिया है, ठीक है, उल्टा टाइप का कर दिया है। ए बी सी और इसको डी रखा गया, ए बी सी डी इस तरीके से रखा गया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी को अगर थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि ए बी सी डी कुछ इस प्रकार का यहाँ पे बनाया हुआ है ना, बीच में ओ दिया हुआ है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको अब क्या करना है, जो इसमें ए बी सी जो है ना, ए बी सी और दूसरा जो हमारा यहाँ पे डी बी सी है, इसका हमको एरिया का जो अनुपात होगा वो ए ओ, ठीक है, जो ए ओ है और यहाँ पे ओ डी, इसका अनुपात यहाँ पे बराबर होना चाहिए, इसका अनुपात का। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो लोग यहाँ पे लिखेंगे दिया है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी एक आधार बीसी पर स्थित है। बीसी और ए डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। ये हमारा दिया है, इतना हमको लिख देना होगा। तुमको यहाँ पे क्या सिद्ध करना है? तो लिखेंगे सिद्ध करना है कि क्या हमको सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ए बी सी बटा एरिया ऑफ डी बी सी जो है वो यहाँ पे किसके बराबर है? ए ओ बाय डी ओ के। ये हमको सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमको इसमें रचना करना होगा। क्या रचना करना होगा कि यहाँ पे बी सी पर एक ये कोई ई बिंदु मान करके इस पे लंब डालना होगा और यही बी सी पर कोई यहाँ पे एफ बिंदु मान करके यहाँ पे डी एफ लंब डालना होगा, ठीक है। ये दोनों हमको लंब डालना होगा। तो उसको यहाँ पे रचना में लिखना भी होगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे रचना में कि बी सी पर, ठीक है, बी सी पर यहाँ पे ये ए ई है और ये एफ है। बी सी पर ए ई और डी एफ लंब डाला, ठीक है। ये हो गया। अब चलिए आपस में इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रमाण, तो पहले हम लोग चलेंगे त्रिभुज ए ओ ई और कौन सा? ए ओ ई और हमारा डी एफ ओ में, ठीक है, और त्रिभुज डी एफ ओ में। तो इसमें देखिए एंगल ए ओ ई जो है वो एंगल एफ ओ डी, ये दोनों क्या आपस में शीर्षाभिमुख कोण है? तो देखिए ए ओ ई और डी ओ एफ, ये दोनों कोण आपस में शीर्षाभिमुख कोण है, तो दोनों इक्वल होगा। तो लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया। और फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि एंगल ए ई ओ जो है वो एंगल
DFO, ये दोनों क्या हमारा 90 डिग्री है। तो जब देख सकते हैं कि हमारे दो एंगल बराबर हो गया, तो एंगल 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 समरूपता कसौटी से, तो एंगल एंगल समरूपता कसौटी से हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज AOE जो है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज DFO के। ठीक है, और आप सभी को पता होगा कि जब त्रिभुज समरूप हो गया तो इसकी संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो भी इक्वल हो जाएगा। तो इसी हम यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, AE बाई DF इज इक्वल टू AO बाय DO, यानी AE, ठीक है, AD और DF ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं AO, ठीक है, AO यानी कि AO और यहाँ पे DO कौन कौन सा लिए है, ये वाला इसका संगत ये है और इसका संगत ये है, वही हम लोग इसका अनुपात यहाँ पे लिए हैं और साइड में लिख देंगे चूंकि समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती होते हैं। ठीक है, इतना हमको लिखना होगा। अब चलिए आपस में इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, आप सभी को पता होगा क्या कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ पे एरिया ऑफ, अगर हम लोग ABC लिखें तो हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई, तो ABC, ठीक है, ABC, तो ABC का आधार हमारा क्या है, ABC का आधार हमारा BC है, ठीक है, ये BC हो जाएगा। और इसका ऊंचाई हमारा क्या है, इसका ऊंचाई हमारा AE है ना, इसका ऊंचाई ABC का मैक्सिमम ऊंचाई क्या है हमारा AE, ये AE हो गया। उसी तरीके से हम लोग इसको क्या मानेंगे, इसको कुछ नहीं मानेंगे, डायरेक्ट इतना समीकरण मानने का कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे किसमें, ABC हो गया, ये अब DBC, एरिया ऑफ DBC, तो ये हाफ इंटू आधार, इसका भी आधार क्या हमारा, इसका भी आधार हमारा BC हो जाएगा, ये BC हो गया। और फिर इसका ऊंचाई हमारा क्या हो जाएगा, ये DF हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका DF हो गया। तो अब अगर मान के लिए एरिया ऑफ ABC बट्टा एरिया ऑफ DBC निकालेंगे तो ये हाफ इंटू BC इंटू AE हो जाएगा ना, और इधर इंटू हाफ इंटू BC इंटू DF हो जाएगा। तो ये हाफ हाफ कैंसिल, BC कैंसिल, तो इधर हमारा क्या बचेगा, AE बाय DF। अब यहाँ पे देखिए AE बाई DF का वैल्यू क्या है, AE बाई DF का वैल्यू AO बाई DO है ना, इससे इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ABC बट्टा एरिया ऑफ DBC। अब AE बाई DF के जगह पे हम लोग यहाँ पे AO बाई DO लिख देंगे, और ये हमको प्रूफ करना था। और दोस्तों ये हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर चुके हैं। कैसे कैसे प्रूफ किए, जो हमारा दिया गया था उसको पहले लिख लिए, जो प्रूफ करना था उसको यहाँ पे लिख लिए, और जो रचना की हम लोग उसको लिख लिए। और फिर हम लोग आपस में एक त्रिभुज लिए जिससे कि हमको ये वाला AO बाई DO का रेशियो हमको निकालना था, तो इसके लिए हम लोग AOE और DFO को आपस में समरूप करके निकाल लिए। और फिर आप सबको पता होगा कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई होता है। तो ABC का आधार BC है, ऊंचाई इसका E है, और DBC का जो आधार है वो BC था, कि दोनों सेमी आधार पे खींचा गया था ना, क्वेश्चन में जैसे लिखा हुआ था, और इसका ऊंचाई DF था। तो उसको आपस में कंपेयर करके किए तो हमारा जो प्रूफ करना था वो हमारा हो गया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को प्रूफ करना है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर तीसरा क्वेश्चन समझ में आ गया तो वीडियो को एक लाइक कर दिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दे, ताकि जब अगला क्वेश्चन इसका चौथा नंबर लाओ तो आप लोग उसको मिस नहीं करें। तो मिलेंगे इसके चौथे नंबर क्वेश्चन के साथ आगे। और उसके पहले के सारे वीडियोस को नहीं देखे तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। मैंने आप सभी के लिए एक ऐसा प्लेलिस्ट बना करके रखा हुआ है जहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आसानी से मिल जाएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद।